नाज़रीन, क्या वाकई इंसान ने साइंसी तख्लीक के जरिए चांद की सतह पर कदम रखा था? अमेरिकी अपोलो 11 मिशन को चांद तक पहुंचने में किन कठिन मराहिल का सामना करना पड़ा था? मिशन पर कितने बिलियन डॉलर की लागत आई थी और कितने साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिशन में हिस्सा लिया था? लोग आज भी मिशन पर क्यों सवालात उठाते हैं, आपको इस वीडियो में तफसील बताते हैं। जुलाई 1969 की बात है। अपोलो 11 मिशन ने चांद पर कदम रखा, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन शामिल थे। इजरा में फल्कियात का मुशाहिदा ज़माने कदीम से ही इंसान का महवर और मरकज रहा है। सूरज से दिन के औकात और चांद की रोशनी से रात के सफर में मदद मिलती है। चांद सितारों के जरिए ही मंजिल और सिमत का तयन किया जाता है। 19वीं सदी के शुरू में जर्मन और अमरीकी साइंसदानों ने जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट्स पर काम का आगाज किया। अमरीकी साइंसदानों मुहक्किक रॉबर्ट एच गॉडार्ड ने पहली बार इन रॉकेटों के जरिए खला में सफर और चांद तक रसाई का तस्वुर पेश किया। 16 मार्च 1926 को गॉडार्ड ने पहला माया ईंधन रॉकेट खला में भेजा और तजर्बा कामयाब रहा। 1926 से 1940 तक के दौरान गॉडार्ड ने मुतादिद रॉकेट खला में भेजे। गॉडार्ड ने अमरीकी खलाई तहकीकी अदारे नासा को एहसास हुआ कि साइंसदानों के कवानीन पर अमल करके खला के सफर को मुमकिन बनाया जा सकता है। 1950 के बाद इस हवाले से पेशरफ्त तेज हो गई और 1961 में नासा ने चांद तक रसाई के लिए अपोलो मिशन का आगाज किया। कहा जाता है अपोलो मिशन को प्लान करने के पीछे एक वजह अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जारी सर्द जंग थी। दोनों ममालिक के दरमियान खला में जाने की दौड़ लग गई थी। दोनों ममालिक खला में पहले जाने पर एक दूसरे से बाजी ले जाना चाहते थे। 1957 में सोवियत यूनियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला मुल्क बन गया था। अमेरिका रूस के इकदाम पर हैरान था और इंतहाई तशवीश का भी इजहार कर रहा था। 1958 में अमेरिका ने भी सैटेलाइट मुतारिफ करवाया। यूरी गैगरिन खला में जाने वाला पहला इंसान बना तो अमेरिका को मजीद तशवीश हुई। अप्रैल 1961 में इस वक्त के अमेरिकी सदर जॉन एफ केनेडी ने नायब अमेरिकी सदर को खत लिखा कि हम कैसे सोवियत यूनियन को टेक्नोलॉजी में हरा सकते हैं। 25 मई 1961 को अमेरिकी अवाम से इंसान को चांद पर भेजने का वादा किया गया। अमेरिका ने अगले 5 वर्ष के लिए स्पेस प्रोग्राम्स के लिए 7 से 9 मिलियन डॉलर इजाफी रकम मुख्तस की। स्पेस एजेंसी ने अपना मिशन शुरू किया और कुछ ही माह बाद टेस्टिंग का आगाज कर दिया। 1963 से 1967 तक कई रॉकेट खला में भेजकर टेस्ट किए जा चुके थे। फरवरी 1967 में मैन टेस्ट की मंसूबाबंदी की गई। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 के जरिए एक और टेस्ट किया गया जो कामयाबी से हमकिनार हुआ। दिसंबर 1968 में अपोलो 8 लॉन्च किया गया। 3 खलाबाजों को चांद के करीब भेजा गया। मार्च 1969 में अपोलो 9 लॉन्च किया गया। 1969 में अपोलो 10 लॉन्च हुआ। रॉकेट, एयरक्राफ्ट और चांद पर जाने की तजर्बात बिलाखिर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें 38 साल कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, कमान के मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और ल्यूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज एल्ड्रिन शामिल थे। स्पेस क्राफ्ट के 3 हिस्से थे, जिसमें कमांडर मॉड्यूल सर्विस और ल्यूनर मॉड्यूल शामिल थे। पहले 2 हिस्सों को कमांडर एंड सर्विस मॉड्यूल का नाम दिया गया। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए स्टर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन ऑक्सीजन और लिक्विड केरोसिन हाइड्रोजन लिक्विड शामिल थे। रॉकेट का वजन 30 लाख किलो था। रॉकेट की मदद से स्पेस क्राफ्ट ने जमीन के मदार का चक्कर लगाया। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल ने स्पेस क्राफ्ट को चांद की तरफ सफर करने की इजाजत दी। 19 जुलाई 1969 को 4 लाख किलोमीटर सफर तय करने के बाद अपोलो 11 का स्पेस क्राफ्ट चांद के मदार तक पहुंच गया। कमांडर एंड सर्विस ल्यूनर मॉड्यूल से अलग हो गया और कमांड माइकल कॉलिंस संभालने हुए थे और इसे कोलंबिया का नाम दिया गया। नाज़रीन, मजीद बताते चलें तो ल्यूनर मॉड्यूल का नाम ईगल था और इसमें आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मौजूद थे। कमांडर एंड सर्विस मॉड्यूल का काम चांद के मदार तक रहना और ल्यूनर मॉड्यूल का काम चांद पर कदम रखना था। 8 बजे के करीब ल्यूनर मॉड्यूल चांद पर कदम रखने जा रहा था। 8:10 1201 और 12:02 अलार्म बजने लगा। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन दोनों ही नहीं जानते थे कि अलार्म का मतलब क्या है। इस मौका पर हुआ ये था कि चांद पर लैंड करने के लिए आर्मस्ट्रांग ने भारी स्पेस सूट में बाहर निकलने की कोशिश की और जगह ज्यादा ना होने की वजह से अचानक टक्कर से ल्यूनर मॉड्यूल का टुकड़ा टूट गया। हवा ना होने के बायस इसे इस बारे में महसूस ना हुआ कि जो टुकड़ा टूटा ये बहुत जरूरी था। ये टुकड़ा एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इसे स्विच के बगैर ल्यूनर मॉड्यूल टेक ऑफ कर सकता था और ना ही वापस जमीन पर पहुंच सकता था। अलार्म 12:02 वार के अपोलो मिशन का कंप्यूटर ओवरलोडेड हो रहा था, लेकिन कंप्यूटर ऐसा डिजाइन किया गया था कि बुनियादी प्रोग्राम को चलते रहे। 8:16 पर बज एल्ड्रिन ने फ्यूल का इंडिकेटर देखा और उन्हें पता चला कि 5% फ्यूल रह गया है। आर्मस्ट्रांग ने मिशन कंट्रोल रेडियो पैगाम भेजा कि ईगल लैंड कर गया है। आर्मस्ट्रांग ने अपना स्पेस सूट तैयार किया और
दरवाजा खोल कर चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा। ये वही मौका था जब किसी इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा और न्यू आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला इंसान बन गया। इस मंजर को 650 मिलियन लोग टेलीविजन पर बराह रास्त देख रहे थे। आर्मस्ट्रॉन्ग के पीछे बज एल्ड्रिन ने भी चांद पर कदम रखा। अगले 2.5 घंटे तक चांद की मिट्टी और पत्थर के नमूने इकट्ठे किए गए, तस्वीर खींची गई और साइंसी आलात नस्ब किए गए। टेलीविजन कैमरा लगाया गया ताकि सिग्नल ट्रांसमिट जमीन पर मुंतकिल की जा सके। ऐसी डिवाइस नस्ब की गई जिसके जरिए लेजर बीम जमीन पर भेजी जा सके ताकि लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके जमीन से चांद की मुसाफिर का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सके। खलाबाजों ने चांद की सतह पर अमरीकी झंडा और एक प्लेट छोड़ दी जिस पर मिशन की कामयाबी की तहरीर दर्ज थी। लूनर मॉड्यूल को 21 घंटे चांद पर रहना था और वापस जाकर कमांडर एंड सर्विस मॉड्यूल से मुंसलिक होना था, लेकिन ऊपर जाने के लिए एक इंजन चाहिए था और दोनों खलाबाज इस बात से नावाकिफ थे कि बाहर निकलते वक्त इंजन को चलाने वाला स्विच टूट गया था जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। लूनर मॉड्यूल में वापस आने पर आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे खलाबाज को स्विच टूटने का एहसास हुआ। इस मौका पर इन्होंने टूटे सर्किट को जोड़ने के लिए स्विच की बजाय बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल किया। मिलाकर कुछ देर की तगोदो के बाद लूनर मॉड्यूल कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल के साथ दोबारा मुंसलिक हो गया। खलाबाजों ने स्पेसक्राफ्ट को जमीन के मदार की तरफ वापस मोड़ा। जमीन पर उतरने के लिए मंसूबा था कमांड और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएं। सर्विस मॉड्यूल का जमीन के माहौल से मुतासिर होने का खदशा था। सर्विस मॉड्यूल तबाह होने की सूरत में मलबा कमांडर मॉड्यूल से टकराने का भी अंदेशा था और इस सूरत में खलाबाजों के मरने का भी खतरा पैदा हो गया था। तीनों खलाबाज कमांडर मॉड्यूल में बैठे और इन्होंने सर्विस मॉड्यूल के मुतासिर होने का मुशाहिदा किया। सर्विस मॉड्यूल का मलबा इधर उधर उड़ रहा था। इस मौका पर एक करिश्मा हुआ कि कमांडर मॉड्यूल के टूटे टुकड़े सर्विस मॉड्यूल को नुकसान न पहुंचा सके। कमांडर मॉड्यूल के जरिए तीनों खलाबाज बाहिफाजत नीचे आए, पैराशूट खुले और समंदर में लैंड कर गए। बाद अज़ां खलाबाजों को समंदर से एक रेस्क्यू शिप के जरिए निकाल दिया गया। मिशन मुकम्मल होने के बाद खलाबाजों को 2 हफ्ते क्वारंटीन किया गया क्योंकि खतरा था कि चांद पर पहुंचने की वजह से उन्हें पैथोजीन्स, कोई वायरस या किसी बैक्टीरिया ना हो गए हों और जमीन पर कोई बीमारी ना फैल जाए। अमेरिकी खलाबाजों के चांद पर कदम रखने पर बहुत सी थ्योरीज भी बनाई गई। हालांकि इन थ्योरीज को कई बार मुस्तरद किया जा चुका है। अगर अमेरिका की तरफ से चांद पर पहुंचने के फर्जी कहानी गढ़ी गई होती तो सोवियत यूनियन कभी इस मिशन को तस्लीम ना करता। 1970 से 1979 तक ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया शाया हुआ था और इसके 30वें एडिशन में इंसान के चांद की सतह पर कदम रखने की हकीकत को बताया गया था। झंडे से मुतालिक भी थ्योरी थी कि चांद पर हवा ना होने की वजह से झंडा कैसे लहरा सकता है। इस बारे में भी साइंसदान बताते हैं कि जिस झंडे को खलाबाज चांद पर ले गए थे वो खुसूसी तौर पर तैयार किया गया था। आमतौर पर परचम में अमूमी रॉड लगाया जाता है, लेकिन चांद की सतह पर लगाए झंडे के ऊपर उफकी रॉड डाली गई थी ताकि झंडा हमेशा एक्सटेंड आउट रहे। नासा में काम करने वाला हर कोई जानता था कि अगर चांद की सतह पर झंडे को नस्ब किया गया तो परचम लहराएगा नहीं क्योंकि वहां हवा नहीं है, वो स्पेस है। इसलिए झंडे के ऊपर हॉरिजॉन्टल रॉड लगाया गया था ताकि झंडा वाज़ेह नजर आए। तीसरी थ्योरी ये थी कि खलाबाजों ने जो तस्वीर ली उनमें सितारे क्यों नजर नहीं आ रहे। तो इसका जवाब है कि मून लैंडिंग दिन के वक्त हुई थी, ऐसे वक्त पर जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही थी। 1962 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल शाया करके मून लैंडिंग पर तनकीद की थी कि जितना पैसा चांद पहुंचने पर लगाया गया उस रकम से 120 हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज बन सकती थी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या हमें इतना पैसा चांद पर जाने के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि अपोलो प्रोग्राम में 4 लाख साइंसदान, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस ने हिस्सा लिया था और इस वक्त मिशन पर $24 मिलियन की लागत आई।